देशवासियों का सुख समृद्धि एवं सबके कल्याण की मंगल कामना भी की। वहीं गुरुद्वारा में एक विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें स्थानीय नागरिकों और श्रद्धालुओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया। वहीं कार्यक्रम में गुरुद्वारा के पदाधिकारी और समाज के गणमान्य नागरिकों ने उपस्थित होकर लोगों को संदेश दिया और धार्मिक अनुष्ठानों का संचालन भी किया। इस अवसर पर भजन कीर्तन और सामूहिक प्रार्थनाएं आयोजित की गई, जिससे लोगों में उल्लास और धार्मिक भावनाओं का संचार हुआ। कमजोर पड़ता है, हमारी दूरियां बढ़ती है। इस दूरियां को मिटाने के लिए छोटे छोटे लेकिन बहुत महत्व के उपाय, कोई लंबा चौड़ा कर्मकांड करने की जरूरत नहीं, कोई बहुत ज्यादा नाटक दिखाने की जरूरत नहीं, लेकिन मनुष्य का मनुष्य से प्रेम होना चाहिए। मनुष्य मनुष्य के काम आए और अन्याय कोई भी करने वाला हो, चाहे कितनी बड़ी ताकत क्यों न हो, उसके सामने दृढ़ता से अपने आप को समर्पित करने का जो मार्ग गुरु नानक जी ने दिखाया, वो हमने गुरु तेग बहादुर से लगा करके गुरु गोविंद सिंह जी तक हर बार और मजबूती से पाया। पूरी दुनिया आश्चर्य से की एक तरफ वो आंधी के सामने हर एक कोई सरेंडर होता जा रहा है, लेकिन चाहे अफगानी हो, चाहे मुगल हो, चाहे अंग्रेज हो, हमारे सिख समाज में गुरु नानक जी के उस मार्ग का सदैव सिर माथे पर लगाकर अपने आप का बलिदान कर दिया, लेकिन कमजोर नहीं पड़े। हमें इस बात का आनंद भी है और हमें इस बात का गर्व भी है। हमारे गुरुजी ने जो मार्ग दिखाया और जिस प्रकार से हम सब भाव के माध्यम से देशभक्ति की उच्चतम मिसाल कायम करते, वो अंग्रेजों के समान उच्चतम जैसा नक्षत्र और गगन में सूर्य की भूमिका होती है, वही आज प्रकाश पर्व में सच्चे अर्थों में हमारे गुरु नानक जी के मार्ग से हम सब पाते हैं। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर प्रदेश सरकार की ओर से भी गुरु नानक जी के प्रकाश पर्व की सबको बहुत बहुत बधाई और परमात्मा करे उनका मार्ग पे हम सब श्रद्धा भाव से बढ़ते जाएं। एक आग्रह जो मुझे किया गुरु तेग बहादुर जी का, अरे गुरु तेग बहादुर जी के लिए तो एक जितनी बार चाहो मध्य प्रदेश सरकार तैयार रहेगी, जैसा आप चाहोगे कार्यक्रम बनाए, संगत बताए, हमारे ग्रंथी जी और बाकी बताएंगे, धूमधाम से कार्यक्रम करेंगे और सबके साथ आनंद करेंगे। हमारे सरदार उज्जैन वाले में थोड़ा उनको स्मरण कर रहा हूं, वो हमारे इस सारी चीजों में उज्जैन से तो मैं जुड़ करके हमेशा इन सारी बातों को पढ़ाता था, लेकिन परमात्मा की लीला है। गए साल तो हमने धूमधाम से कार्यक्रम किया था, इस साल और आनंद से करेंगे। तो गुरु तेग बहादुर सिंह जी का कार्यक्रम आप नवंबर में चाहो नवंबर में, दिसंबर में चाहो दिसंबर में, उनकी 35वीं जयंती जो मनाने का पर्व है, प्रदेश सरकार उसके लिए कटिबद्ध है। मेरी अपनी ओर से पुनः आज प्रकाश पर्व की सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। तो वहीं जबलपुर में शहर में स्वामी नारायण संस्था द्वारा आयोजित जीवन उत्कर्ष महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव ने भाग लिया। वहीं कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में नैतिक, धार्मिक और सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देना बताया गया। कार्यक्रम में स्वामी नारायण संस्था के प्रमुख और अन्य पदाधिकारियों ने उपस्थिति दी, साथ ही लोगों को मार्गदर्शन भी दिया गया और जीवन के सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित किया गया। इसके अलावा सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और भजन कीर्तन के माध्यम से उपस्थित श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक अनुभव भी प्रदान किया गया। वृंदावन बिहारी लाल जिस भी जगह जाएंगे वहां अपनी लीला बिना दिखाए कभी आनंद नहीं आ सकता। उनकी लीला तो माया के रूप में होती है, लेकिन क्या भावनाओं की अभिव्यक्ति हुई। मां नर्मदा का पावन पुनीत तट और इस नगरी की विशेषता महाराज जी क्या अद्भुत है। होंगे कई सारे नगर, महानगर इस भरत भूमि में, सबकी अपनी अपनी महत्ता है, लेकिन जितना भाग्य सब नगरी को दिया उससे थोड़ा ज्यादा भाग्य जबलपुर को दिया, ये पक्की बात है। और इनको प्रत्यक्ष प्रमाण भी देखना हो तो मैं खाली बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूं। मां नर्मदा की कृपा से, मां की कृपा अमरकंटक से खंभात की खाड़ी तक जाती और गुजरात को भी समृद्ध करती, मध्य प्रदेश को भी समृद्ध करती, राजस्थान को भी समृद्ध करती। सबके लिए पीने के जल से लेकर के सब प्रकार की व्यवस्था में मां का आशीर्वाद सबको मिलता है। वन्य प्राणी संपदा से लेकर जीवन संपदा तक सब धन्य होते हैं।
लेकिन मां की कृपा यहाँ ऐसी होती कि काले पत्थरों पर गिरती तो संगमरमर बन जाती, वो केवल जबलपुर में ही हो सकता है। भेड़ाघाट की चट्टानें संगमरमर की अपनी कहानी सुनाते हुए जिस आनंद में डुबोती है, ये मां का प्रत्यक्ष प्रमाण जबलपुर में ही दिखता है और कहीं नहीं दिखता है। हम सब जमाने भर के तीर्थ में चले जाएं, लेकिन ये जो जबलपुर का आनंद है वाकई ये अद्भुत है। लेकिन एक और चीज जुड़ी है जो मुझे आबू धाबी जाके मालूम पड़ी कि यहां की मां नर्मदा का आशीर्वाद तो मिलता ही मिलता है, लेकिन यहां से पैदा होने वाले जन्म पाए हुए महंत स्वामी से भी दुनिया भर में चमत्कार क्या हो सकता है, इसका प्रमाण भी यही मिल रहा है। क्या आनंद आता है, एक से बढ़कर एक आश्चर्य। दुनिया के कितने आश्चर्य कौन गिनेगा, भगवान जाने वो काहे के आश्चर्य है कि नहीं है, लेकिन ये आश्चर्य तो पक्का कि अबू धाबी में भगवान का मंदिर बन जाए, ये भी चमत्कार से तो कम नहीं हो सकता। ये सारे चमत्कार पे भारी है। और एक मन में कसक रहती थी, कसक तो क्या बोलना चाहिए, बड़ी धर्मा की मेरी मर्यादा भी आपके सामने बोलने की है। अब थोड़ा एक संकट है महाराज जी, मैं धर्म आधारित सत्ता के इस दिव्य भव्य मंदिर में स्वामीनारायण जी के सामने बोलने की धृष्टता तो कर रहा हूं, लेकिन अंदर की राजनीतिक जीवाणु की भी स्थिति है, उसकी कठिनाई भी है। और ये जो जीवाणु है इनकी अपनी दुनिया अलग टाइप की है। ये बड़ा भगवान की लीला है, सब काम सबको करना पड़ता है। दिल्ली तो आजाद हो गई 47 में। दिल्ली के अंदर की दर्द की कई सारी किस्से, कई सारी कहानियां, 1000 साल के गुलामी के काल में कई कई प्रकार से दिल्ली ने अपने दिल के अंदर कई छाले फपोले महसूस करते हुए पूरे देश की पीड़ा भी भोगी। लेकिन दिल्ली में दिखने के लिए कुतुब मीनार, बड़ी बड़ी दूसरी प्रकार की अट्टालिकाएं, बाद के कालक्रम में अंग्रेजों के समय बने हुए सारे बड़े बड़े भवन, उन सारी चीजों को देख करके दिल्ली से मन महसूस के आना पड़ता था कि ये आजादी के बाद में दिल्ली में आने का हमारा आत्मी सुख कब मिलेगा। वो जमुना जी का किनारा आपने धन्य करवाया हमारे अक्षरधाम बनाने के बाद। दिल्ली आए और दिल्ली जाने के बाद इस यात्रा सफल कब कहला सकती, तो वो अक्षरधाम से ही सफल कहला सकती है। वो आनंद का एहसास आपके माध्यम से होता है। हमारे देवस्थान में इतने अच्छे प्रकार का सोचा जा सकता है, सब कुछ समाहित किया जा सकता है। नदी तो बाहर थी राजनीतिक दृष्टि से, अभी आप पार्टी से लेकर सारी पार्टियों में जमुना जी को लेकर बहुत सारी कहानी हो सकती है, लेकिन मंदिर के अंदर नाव से आपने सारी संस्कृति की यात्रा करा दी। ये केवल अक्षरधाम में आपके माध्यम से ही हो सकता है। उस नाव में बैठ करके तो ऐसा लगता कि जीवन की नाव कैसे चल रही है, हमको एहसास आपके माध्यम से होता है कि अपनी दुनिया को पहचानो, अपने आप को पहचानो, अपने आप को जानो, हम किस दुनिया में हैं, कहां खोए हुए हैं। ये जो सोए हुए व्यक्ति को जगाने का प्रयास स्वामीनारायण संप्रदाय कर रहा है, मैं पुनः आपको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। और ये पुण्य आत्मा जिनके कारण से ये सब लीलाएं हम देख रहे हैं, महंत स्वामी जी के माध्यम से 300 से ज्यादा देवालय अलग अलग स्थान पर किस किस प्रकार से कैसे कैसे चुनौतीपूर्ण तरीके से, और आप सब उनके एक तरह से उस देवलोक के स्वर्ग के दरबार के आप सब उनके उस व्यवस्था के हमको आशीर्वाद देने साक्षात देवदूत के नाते से आप बैठे, मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, आपको भी प्रणाम करता हूं। हमने देवता नहीं देखे, लेकिन देवताओं की भावनाओं के माध्यम से होने वाली कल्पनाओं का साकार होना अगर कहीं दिखाई देता है तो हमारे देवालयों में दिखता है। और देवालयों के प्रकार विविधता वाले हैं। अब ये सुंदर सुंदर कल्पनाएं, मंदिर तो मंदिर की जगह है, भगवान भगवान की जगह, लेकिन भगवान से संस्कार देकर के हमारे जीवन में बदलाव लाने की मन में कल्पना,
पढ़ने वाले विद्यार्थियों के जीवन में संस्कार के कुछ उस दायरे से निकल करके सुगंधित पुष्प उसके हृदय में पुष्पित पल्लवित होता है, तो परिवर्तन की भी आपने यात्रा यहां प्रारंभ कराई। मध्य प्रदेश की ओर से मैं आपका अभिनंदन करता हूं। हमारे विद्यालयों में ये आने वाली सुगंधित बेल धीरे धीरे पूरे प्रदेश में फैलेगी, और स्कूल शिक्षा का भी ध्यान रखा तो उच्च शिक्षा का भी ध्यान रखा। इसलिए दोनों तरफ से आपको धन्यवाद देता हूं। आपने जीवन उत्कर्ष के माध्यम से हायर एजुकेशन का भी ध्यान रखा, स्कूल एजुकेशन का भी ध्यान रखा। कुछ चीजें जरूर मैं अपनी सरकार के बनने के बाद महाराज जी बताना चाहूंगा। हमारी सरकार के बनने के बाद निर्वाचन की प्रक्रिया में जीवन की सभी कल्याणकारी योजनाओं को लेके चलने का तो हर एक सरकार का संकल्प होता है, लेकिन गुजरात की धरा से आशीर्वाद पा करके जब 2014 में से यशस्वी प्रधानमंत्री ने शपथ ली है, तो गुजरात के संस्कार दुनिया को दिखाई दिए, देश के संस्कार सबके हृदय में आ गए। जोरदार अभिनंदन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का करें। और वैसे तो गुजरात के बारे में मैं थोड़ा संशोधन जरूर करना चाहूंगा। गुजरात की महिमा कुछ अलग ही है। 5000 साल पहले भी भगवान ने, भले कृष्ण ने, भगवान ने कंस को मार लिया, उज्जैन में शिक्षा ग्रहण कर ली, महाभारत का युद्ध हो गया, पर द्वारकाधीश हुए, वो दुनिया अलग हो गई। उसका एहसास गुजरात से ही हो सकता है। कृष्ण से श्री कृष्ण की यात्रा, उसमें पोरबंदर का समुद्र तट और वो जो हमारे लिए द्वारका का आनंद है, वो लीलाएं वाकई अद्भुत है। गुजरात जो करता है वो सबसे अलग ही करता है, सबसे अनूठा करता है, हम सबको मालूम। वो जाने अनजाने गुजरात में हमारे दुश्मनों को भी शायद पता था, तो उन्होंने आते ही गुजरात के अंदर 1000 साल पहले हमारे पहले द्वादश ज्योतिर्लिंग में से एक सोमनाथ के मंदिर को ध्वस्त करके, उनको मालूम था कि ये कड़ी है, उस पर हाथ डाला, और उसका परिणाम रिया कि लगभग 1000 साल तक विविध कारण से गुजरात के उस कष्ट के बाद देश ने भी कष्ट भोगा, लेकिन जहां दर्द था वहां से दवा आई, वहीं से स्वामीनारायण संप्रदाय आया, महात्मा गांधी आए, सरदार वल्लभ भाई पटेल आए, वहीं से नरेंद्र मोदी आए, और ये अलग प्रकार का देश बना। इसका एहसास हमको हो रहा है। क्या दुनिया है, कैसा एहसास होता है। पोरबंदर का बदला अब्बू धाबी और पाका से हमारे देवता मुस्कुरा रहे, ये भी तो आनंद आना चाहिए। कैसा आनंद आ रहा है। वो अंग्रेज जो हमारे ऊपर गुलामी की पता नहीं कितने प्रकार की क्या क्या कहानी बनाते थे, अब जब हमारा आसमान से बातें करता हुआ इंग्लैंड का, यूएस का मंदिर देखते स्वामीनारायण को, और उसके अंदर की कलाकृतियों की संगमरमर से लगा करके सभी पत्थरों के अंदर बोलती हुई प्रतिमा दिखाई देती है, तो वो हमारा मस्तक गर्व से एहसास कराता है। ये हमारी अपनी कला के प्रति भावना है, ये देवालयों के प्रति श्रद्धा है। जब जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, इसका एहसास हमारे स्वामीनारायण के माध्यम से होता है। ये अंदर की 64 कला, 14 विद्या, चारों वेद, सारे प्राण, इन व्यवस्थाओं के आधार पर जिस दुनिया से आपके माध्यम से प्रारंभ होता है, वास्तव में हमारी ये संस्कृति अद्भुत है, सनातन संस्कृति, जिसके माध्यम से हमको कदम कदम पर वो सब परिलक्षित होता दिखाई देता है, जिसके कारण से सदैव दुनिया हमारी तरफ लालायित होती है, आकर्षित होती है। इसीलिए भारत को सदैव विश्व गुरु के नाते से लोग जानते हैं, और विश्व गुरु कोई शिक्षक को गुरु की उपाधि देकर बनाने वाली पद्धति नहीं है। ये अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाली संस्कृति है, जो दूसरे का अज्ञान दूर करके ज्ञान मार्ग पे ले जाते हुए संस्कार देके मानव संस्कृति के सारे रहस्यों से परिचित कराने के लिए देवालय तक बुलाती, और देवालय से लेकर के आत्मा से परमात्मा का मार्ग जो दिखाती है, वाकई वो अद्भुत है। इसीलिए तो स्वामीनारायण संप्रदाय हो या हमारे इसी तरह की व्यवस्था है कि आपके यहाँ के जो अपना परिवार बढ़ता है, ये संत समाज है, जहां हम सब गृहस्थों के सोचने का अंत हो, उससे आगे संत बैठे दिखाई देते हैं, जो हमारा मार्ग प्रशस्त करते हैं। हमको उस कठिनाई के दौर में
हमारे जीवन की विविध उलझनों में भी रास्ता दिखाते हैं। और इसीलिए अब तो भगवान राम अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं। तो मैं अपने कई बार मन से मैं अपने मित्रों से मजाक करता रहता हूं, महाराज जी कुछ प्रश्न पूछता रहता हूं। तो हमने कहा भगवान राम की रामायण और भगवान श्री राम के बनने की यात्रा में सबसे बड़ी भूमिका कहां है? तो ऐसे बाल विनोद सब लोग प्रश्नों के उत्तर दे देते थे, ध्यान में आता है कि ये बात तो सही कि भगवान राम का पराक्रम, पुरुषार्थ, उनका जीवन का उज्जवल धवल चरित्र, रिश्तों के निभाने की पद्धति वाकई बहुत अद्भुत है। लेकिन सच्चे अर्थों में भगवान राम को श्री राम बनाने के मार्ग में अगर अपन रामायण की तरफ ध्यान देंगे तो ध्यान में आता कि विश्वामित्र जी अगर दशरथ जी से भगवान राम को जंगल की कठिनाइयों से परिचित नहीं कराते तो मुझे लगता है कि शायद रामायण का आगे में भगवान राम का कौन सा दौर होता पता नहीं। लेकिन जैसे ही वो अपने राजकुमार श्री राम को, लक्ष्मण को ले जा करके जंगल की वास्तविकता से परिचित कराते हुए, सभी निशाचरों की कठिनाई को दिखाते हुए, जंगल के अंदर से ले जा करके भगवान राम को जंगल की हकीकत से परिचित कराते हुए उनका अंदर का पराक्रम, पुरुषार्थ, वीरता, दानशीलता, सारे गुणों से उनको युक्त करते हुए जिस प्रकार से भगवान राम को उन्होंने यहां से निशाचरों का अंत करते करते माता सीता तक का स्वयंवर का जो घटनाक्रम है, सच्चे अर्थों में रामायण हमारी वहीं पूरी हो जाती है। वो भगवान राम का दिन था कि भगवान राम का रावण के मारने वाला घटनाक्रम। ये जो संत के संपर्क में आने के बाद मनुष्य कब देवत्व में बदल जाता है, ये वास्तव में आप ही जाने और आपकी लीला जाने। मैं पुनः प्रणाम करता हूं आप सबको और आपका अभिनंदन करता हूं मेरी अपनी ओर से। और जो नए प्रकल्प आपने चालू किए सरकार के नाते से, जो आप हमारी सरकार से चाहोगे, माननीय राकेश जी यहाँ मौजूद हैं, हमारे सारे मित्रगण मौजूद हैं, हम सब सदैव आपके साथ रहेंगे। पुनः वंदन, अभिनंदन। तो वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राज्य विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि और पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, विपक्ष के नेता उमंग सिंघार और कई अन्य वरिष्ठ नेता भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान नेताओं ने अर्जुन सिंह के राजनीतिक योगदान, समाज और प्रदेश के विकास में उनके योगदान को याद किया। वहीं उन्होंने उनके आदर्शों और कार्यशैली को प्रेरणा स्रोत बताते हुए उन्हें सम्मानित भी किया। इस अवसर पर विधानसभा में भावपूर्ण वातावरण बना रहा और सभी नेताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित कर उनकी स्मृति को नमन किया। तो वहीं प्रदेश में किसानों को उनके जरूरत के हिसाब से बिजली मिलने के मामले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि किसानों को कृषि कार्य के लिए पर्याप्त बिजली देना सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में से शामिल है। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि इस दिशा में लापरवाही करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। सरकार ने किसानों के लिए 10 घंटे बिजली देने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। वहीं मुख्यमंत्री ने किसानों की समस्याओं के समाधान और ग्रामीण क्षेत्र में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। हमारी सरकार है जो किसानों के प्रति प्रतिबद्ध है। हमने कहा कि 10 घंटे निर्बाध गति से बिजली देना चाहिए तो देंगे, और कोई अधिकारी उल्टे सुल्टे अगर पत्र निकाल देता तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई। तो वहीं ग्वालियर से लगभग 8 किलोमीटर दूर बड़े गांव में बिशप के आवास पर ईसाई मशीनरियों द्वारा आदिवासियों के धर्मांतरण के आरोप लगे हैं। वहीं स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों का दावा है कि मिशनरी छत्तीसगढ़, उड़ीसा सहित कई राज्यों में आदिवासी और गरीब बच्चों को यहां लेकर आए हैं। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि ये कार्यवाही चोरी छिपे की जा रही थी और बच्चों को उनके परिवारों की अनुमति के बिना धर्म परिवर्तन के लिए प्रभावित किया गया। प्रशासन ने अभी तक इस मामले में आधिकारिक टिप्पणी नहीं दी है। इस घटना के बाद इलाके में चिंता और विवाद की स्थिति बनी हुई है। तो वहीं जबलपुर के शहडोल कलेक्टर डॉक्टर केदार सिंह पर एक निर्दोष युवक को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत 1 साल तक जेल में रखने और गलत शपथ पत्र दाखिल करने को गंभीर लापरवाही माना गया। इस मामले में प्रशासन ने कलेक्टर पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया और साथ ही अवमानना नोटिस भी जारी किया गया है।
सरकार ने स्पष्ट किया कि किसी भी अधिकारी की लापरवाही या अनुचित कार्यवाही पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। ये निर्णय न्यायिक और प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया। इस कार्यवाही से ये संदेश दिया गया कि अधिकारियों को अपने पद का दुरुपयोग नहीं करने देना चाहिए और कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना अनिवार्य है। तहसील के हीरामढ़ी बैस ने मेरे माध्यम से याचिका लगाई थी, जिसमें उनके बेटे सुशांत बैस के विरुद्ध कलेक्टर शहडोल ने 9 सितंबर 2024 को एनएसए का ऑर्डर पास कर दिया था और उस बच्चे को 1 साल तक डिटेंशन में रहना पड़ा। यद्यपि सितंबर 25 में उसका 1 साल पूरा हो गया था, लेकिन मैंने कोर्ट के समक्ष ये निवेदन किया था कि इसको मेरिट पे ऑर्डर करें, क्योंकि उस पर कोई भी लीगल सब्सटेंस नहीं था और वो केवल और केवल वहाँ के जो रेत ठेकेदार हैं उनके प्रभाव में आके कलेक्टर महोदय नियम कानून की। तो वहीं सीधी में बेमौसम बारिश और असमय आई आपदा के कारण किसानों की फसलें व्यापक रूप से खराब हो गई हैं। प्रभावित किसान कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाने के लिए जन सुनवाई में पहुंचे। वहीं किसानों ने अपनी फसलें लेकर प्रशासन के सामने अपनी समस्याएं भी रखी और आर्थिक मदद तथा मुआवजे की मांग की। उन्होंने कहा कि लगातार हो रही बारिश और मौसम की अनियमितता ने उनकी जीविका को गंभीर रूप से प्रभावित किया। कलेक्टर ने किसानों की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागों को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। वहीं अधिकारियों ने प्रभावित किसानों को जल्द राहत और सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन भी दिया। तो वहीं उज्जैन में कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर श्रद्धालु रामघाट में डुबकी लगाने पहुंचे। हजारों लोगों ने इस पवित्र अवसर पर गंगा में स्नान कर पुण्य अर्जित किया। रामघाट का नजारा अत्यंत मनमोहक था, जहां श्रद्धालु श्रद्धा और उल्लास के साथ डुबकी लगा रहे थे। वहीं स्थानीय प्रशासन और पुलिस बल ने भी लोगों की सुविधा को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त इंतजाम किए थे। वहीं श्रद्धालुओं ने इस अवसर पर भगवान की भक्ति और सांस्कृतिक परंपराओं का अनुभव साझा किया। इस अवसर पर शहर में धार्मिक उल्लास और श्रद्धा का प्रतीक बन गया। तो वहीं उज्जैन में महाकाल मंदिर के पास प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही शुरू की। अधिकारियों ने बताया कि ये कदम शहर के नियमों और कानूनों का पालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। वहीं कार्यवाही के दौरान संबंधित स्थानों से अवैध संरचनाएं हटाई गई और प्रशासन ने लोगों को चेतावनी दी कि भविष्य में नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन की इस कार्यवाही की सराहना की और कहा कि इससे मंदिर और आसपास का क्षेत्र साफ सुथरा और व्यवस्थित रहेगा। फिलहाल मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।